नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ और रिलीजन में। और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में। आलमगीर का मतलब होता है कंकरर ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया को जीतने वाला। अब दुनिया को जीतने वाला है कि नहीं है, क्या है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम इस टॉपिक पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। अभी जैसे आप न्यूज़ चैनल्स पे खबरों में देख रहे होंगे कि एक मंत्री जी ने कोई राज्य सरकार के हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि औरंगजेब था वो बड़ा अच्छा शासक था, एक बहुत अच्छा राजा था। तो उसके बाद महाराष्ट्र में बड़ा इस पर बवाल हुआ। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग औरंगजेब को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग हैं वो औरंगजेब को बुरा बता रहे हैं। तो वैसे तो किसी को अच्छा बुरा बताने का, वीडियो बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन दोस्तों, औरंगजेब को जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, ये तो आप पूरा वीडियो देखना और फिर आप लोग निर्णय करना अपने विवेक से कि वास्तव में औरंगजेब कैसा था। और विशेष तौर से यदि आप भारतीय हैं और भारतीयों के संदर्भ में अगर आप औरंगजेब का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब का महिमा मंडन करना कितना उचित है। क्या औरंगजेब का महिमा मंडन करना चाहिए? क्या उसे एक कुशल शासक, योग्य शासक माना जाना चाहिए? जो उसने कार्य किया, क्या उसको एक अच्छा राजा माना जाना चाहिए? तो आप एक भारतीय की नज़र से आप जब देखेंगे तो आप चीज़ों का सही आकलन कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो आप देखना और हर एक में पूरी जो बातें वो ऑथेंटिक सोर्सेस से मैं आपको बताऊंगा। कोई मनगढ़ंत बातें ऐसे नहीं कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है औरंगजेब से, उस वजह से मैं आपको कोई चीज़ बताऊं, या किसी की पर्सनल कोई प्रेम है तो उस हिसाब से। जो जो औरंगजेब ने किया और जो उस ज़माने के जो हिस्टोरियंस थे, विशेष तौर से जो औरंगजेब के जो कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जो बायोग्राफी है और उसके ज़माने के जो उसी के पाले पोसे जो लेखक थे जिन्होंने उसका वो पूरा वृत्तांत लिखा, उसी में उसकी सारी करतूतें छिपी हुई है। और उस ज़माने के जो जो ट्रेवलर्स थे, जैसे फ्रेंकोइस बर्नियर थे जो फ्रांस से आए थे, निकोलाओ मेनुसी थे जो इटली से थे, और बहुत सारे उसके बाद में जो कई लोगों ने उस ज़माने के ग्रंथों का जो पुनर्अध्ययन करा और जो किताबें लिखी। तो वो सारे रिसोर्सेज से, सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इसको बड़ा ध्यान से, अपने दिमाग को खुला रखते हुए आप पूरी एक एक चीज़ों पर आप गौर करना और फिर आप ना आप निर्णय करना कि है ना औरंगजेब कैसा व्यक्ति था। क्या औरंगजेब जैसा व्यक्ति राजा बनने के लायक था? क्या उस जैसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए? और औरंगजेब के राजा बनने से, उसके शासक बनने से इतिहास को कितनी जिल्लत उठानी पड़ी, कितना कितना उसका नुकसान हुआ। जैसे चंगेज खान के उदय से कितने बेगुनाहों की जान गई। हिटलर के राजा बनने से, उसके शक्तिशाली बनने से, पावर में आने से कितने लाखों बेगुनाह यहूदियों की जान गई। और जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो लोग होंगे, जैसे प्राचीन काल में व्लाद द इम्पेलर और इसी तरह के जो लोग जिन जो जो जब सत्ता में आए, पावर में आए, जिनके पास शक्ति जब आई तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही करा। तो मेरी नज़र में भी जब आप एक भारतीय हो तो एक भारतीय होने के नाते आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि औरंगज़ेब का महिमा मंडन किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन औरंगजेब के कैरेक्टर को, औरंगजेब के इतिहास को, उसके शासन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके इतिहास को इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि जो ज़्यादती और जो एट्रोसिटीज़, जो जो गलत काम उसके शासन में हुए, वो दोबारा कभी रिपीट ना हो। वैसा शासक दोबारा कभी वापस इस इस ज़मीन पर राजा ना बने, और ताकि वही गलतियां वापस दोहराए। और औरंगजेब का चरित्र इसलिए भी जानना ज़रूरी है आप सब लोगों को, ताकि ना जो लोग दबे छुपे किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से औरंगजेब का महिमा मंडन करते हो, है ना, उसको उसको कुछ कुछ धार्मिक नेता मानते हो, कुछ बड़ा कोई ओलिया पीर फकीर ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हो, हालांकि वो है नहीं। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, और वो भारत के इतिहास में काले धब्बे की तरह, जैसे हम हिटलर को, इनको चंगेज़ खान को, और ऐसे ही जो जो ये थे ना, जिनको जिनको हिस्ट्री एक कसाई के तौर पे याद रखती है ना, जो कि मानव सभ्यता जहाँ से शुरुआत हुई है हज़ारों लाखों साल पहले, और अलग अलग लोग आए, और कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ समाज सुधारक आए, कुछ बड़े बड़े राजा आए, और वो इस मानव सभ्यता को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बीच-बीच में कुछ ऐसे धब्बे हुए जिन्होंने मानव सभ्यता को, मानव चेतना को, मानव विकास को गर्त में धकेला, नीचे की ओर धकेला, उसका सत्यानाश किया। उनमें से एक औरंगज़ेब था। तो आपको ना उन लोगों को भी पहचानना ज़रूरी है कि जो दबे छिपे किसी भी तरह से वो एक्चुअली में औरंगज़ेब का समर्थन नहीं कर रहे। यानी जब वो औरंगज़ेब का महिमा मंडन कर रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि उनके मन में कहीं न कहीं औरंगज़ेब की विचारधारा के प्रति समर्थन है। अब ये बात जानना क्यों ज़रूरी है, बारीकी से समझना। इस बात को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं ना, तो भविष्य में कभी अगर इस तरह का नरसंहार दोबारा कभी हुआ, तो उसका समर्थन कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप है ना, मैं ज़्यादा मतलब जैसे टीवी पे डिबेट होती है ना, तो उस तरह से नहीं, क्योंकि उस टीवी वाले डिबेट्स का कोई मकसद नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि जो दो पार्टी जो डिबेट करते हैं ना, तो दो के अलग एजेंडे होते हैं। तो एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो वो उससे कुछ निचोड़ निकल के नहीं आएगा। मैं आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज रख रहा हूँ, आप अपना दिमाग खुला रखिए और उन सोर्सेज को देखिए। चाहे आप चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू या किसी और बिरादरी से ध्यान रखते हैं। अगर आप ना एक इंसान के नाते अगर आप उन चीज़ों पे गौर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब किसी भी बिरादरी के लायक वो इंसान नहीं था। उसको जो लोग हीरो समझते हैं ना, तो वो हीरो समझने वाले के वही लोग हैं जो जो किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो जिन्होंने मतलब इस्लाम को ही बदनाम कर रखा है। जैसे इस्लाम के नाम पर जो कई सारे आतंकवादी संगठन वगैरह चलते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि वो कुछ उस तरह की विचारधारा के लोग होंगे, क्योंकि तभी वो औरंगजेब को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं ना। वरना तो पूरा आप किसी भी कोई भी सोर्सेज देख लिए, आप 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 उस ज़माने के जो जो ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, जिन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट किया है ना हिस्ट्री को, तो आप किसी को भी पढ़ोगे ना, तो कोई भी नहीं कहेगा कि औरंगज़ेब जो था वो एक 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 टॉलरेंस वाला आदमी था, एक जो सबको साथ लेके, जैसे ना अगर अपन मुगल एम्पायर को देखें, तो जैसे अकबर को देखें और कंपेयर करें, तो आपको चीज़ें समझ में आती है ना। जैसे अकबर ने सारे अपने धर्मावलंबियों को, हालांकि वो मुगल में सब चलता रहा होगा, पर फिर भी एक कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत मतलब इतनी एट्रोसिटीज़ नहीं थी, लेकिन औरंगज़ेब ने तो हद ही कर दी थी, है ना। उसी के बावजूद उसके बाद ही मुगल जो एम्पायर था उसका पतन हुआ। उसी औरंगज़ेब के शासन में उसके पतन का वो सब सारा वो जो बीज था वो छुपा हुआ था। मुगल जो एम्पायर था ना, वो काफ़ी फल फूल रहा था, क्योंकि जो राजपूत जो राजा थे ना, वो बहुत उनका सपोर्ट करते थे। लेकिन जब औरंगज़ेब की जाति देखी, जब मंदिर तोड़ते हुए, लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन करते हुए, और बेतहाशा जो उस ज़माने में जो मतलब जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए, तो उससे राजपूत भी उनसे अलग हो गए, और
जिस तरह से मतलब मंदिरों को तोड़ने के लिए, अपने मिलिट्री कैंपेन के करने के लिए उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई और पूरा मुगल एम्पायर ही धीरे धीरे गर्त में चला गया। तो ये तो वीडियो की प्रस्तावना हुई। अब ना मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि औरंगजेब का शासन क्यों एक भारतीय इतिहास में काले धब्बे की तरह है, और औरंगजेब का चरित्र एक खलनायक का चरित्र ही माना जाना चाहिए। ऐसा खलनायक जिसको याद रखा जाना चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि दोबारा ऐसा खलनायक पैदा ना हो, और वो भारत की जो जमीन है उसको ऐसे नष्ट ना करे, और जो इसको महिमा मंडित करते हो उनको भी आप पहचानो, है ना, ताकि जो जो इतिहास में जो गलतियां हुई ना हम उनसे सबक ले सके, और वो गलतियां निकट भविष्य में या सुदूर भविष्य में कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास से सीख नहीं लेंगे ना तो इतिहास खुद को दोहराता है, तो इतिहास से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कई सारी चीज़ें नोट करी है जब मैं पूरा पूरा औरंगजेब का ये इसका जब स्टडी कर रहा था। तो देखो औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब का जो शासन काल था वो था 1658 से लेके 1707 तक, करीब करीब 50 साल का शासन था। और इन 50 सालों के शासन में औरंगजेब ने जो कत्लेआम मचाया है, जो जातियां की है, उसको आप लिखते लिखते थक जाएंगे। उसके शासन काल में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इंसानियत के नाते। कई जो रूढ़िवादी लोग हैं ना वो जरूर कहते होंगे, वो उसको पता नहीं क्या क्या उसको बना देते हैं कि ये तो बड़ा धार्मिक वो नेता था, ये था वो था, पर वो सब अ, उसको नेता मानने वाले, उसका महिमा मंडन करने वाले सभी बेकार लोग हैं। आज अगर है ना, आज अगर कोई कहे हिटलर को कि बड़ा वो अच्छा शासक था, कुशल शासक था, तो कौन मानेगा इस बात को? कोई मानेगा कि लाखों लोग मरे, लाखों यहूदी उसकी वजह से मरे? हम्म? तो ठीक ऐसे ही अगर है ना आज भारत की जमीन पर अगर कोई नेता, कोई आदमी, कोई शख्स अगर ये कहे कि औरंगजेब अच्छा आदमी था, अच्छा नेता था, तो भाई साहब ये बात गले नहीं उतरेगी। अगर औरंगजेब आपको अच्छा लग रहा है तो उस आदमी को अपने गिराबान में झांकने की जरूरत है। जिसको औरंगजेब अच्छा लग रहा है वो आदमी, वो खुद आदमी अच्छा नहीं है। वो आदमी मानव सभ्यता के लिए, मनुष्य समाज के लिए खतरा है, क्योंकि वो अपने अंदर जो सोच, औरंगजेब का महिमा मंडन करना यानी ऐसी सोच को समर्थन करना जो कि इंसानियत का कत्लेआम करने में विश्वास रखती हो। तो मैं एक एक करके ना आपको सारी बातें बताता हूँ कि औरंगजेब क्यों एक अच्छा शासक नहीं था, और एक भारतीय होने के नाते तो किसी भी तौर से आप उसका महिमा मंडन आप कर ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। मैं आपको एक एक बारीकी से बताता हूँ, आप सब चीज़ देखना। दोस्तों, औरंगजेब चाहता था कि पूरे भारत के सब लोग मुसलमान बन जाएं। वो हर एक जो नॉन मुस्लिम था उसको मुसलमान बनाना चाहता था किसी भी कीमत पर। येन केन प्रकार तलवार की नोक पर मार कर, डरा कर, धमका कर, किसी भी तरह से प्रेम नाम की चीज़ वो औरंगजेब नहीं जानता था। वो चाहता था कि जिसे वो कहता था ना काफिर, कि ना या तो ये काफिर इनको मार दो, या तो ये मर जाए, या फिर ये सब के सब मुसलमान बन जाए। शायद इसीलिए हो सकता है कि जो कई सारे रूढ़िवादी है ना वो उसके अंदर कोई धार्मिक नेता की छवि देखते हो, तो कोई धार्मिक नेता नहीं था, घटिया एक शासक था, काला धब्बा था। देखो, औरंगजेब ने यहाँ जो उसका शासन काल था, उस शासन काल में वो चाहता था, उससे पहले के जो शासक हुए ना, तो उनकी भी सोच रही होगी कि वो भी लोगों को मुसलमान बना दे, और उन्होंने बनाया भी। पर वो ना एक एक बैलेंस अप्रोच के साथ चले, है ना, एक यूं इतना वो नहीं थे। औरंगजेब को लगा कि बस मैं तो अभी जैसे गद्दी पे बैठा और अभी सबको मुसलमान बना देता हूँ, क्योंकि वो 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 जो था औरंगजेब, वो रूढ़िवादी जो विचारधारा ना इस्लाम की, उसी को फॉलो करता था। तो उसने उसने यही किया। उसने क्या करा, अब कैसे बनाए लोगों को मुसलमान, कि लोग ना अपना त्योहार नहीं मना सके,
तो त्योहारों पर बैन लगा दिया, बहुत सारे त्योहारों पर, या फिर उन त्योहारों की जो गतिविधियाँ थी ना उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया, जो अकबर ने हटाया था 100 साल बाद इसने वापस वो कर लगा दिया। तो जब लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, यानी लोग अपने धर्म से दूर कैसे हो जाए। फिर उन्होंने बहुत सारे हेवी टैक्स लगा दिए, बहुत सारे जो धार्मिक जो गतिविधियां थी उनको पूरा करने के लिए। तो जो वेल्दी लोग थे वो टैक्स दे देते थे, और जो गरीब थे वो नहीं दे पाते थे। तो मतलब कैसे करके उनको डिस्करेज किया जाए और इस्लाम में उनको एनकरेज किया जाए इस्लाम अपनाने के लिए। तो कई लोग इस्लाम अपना लेते थे, इस वजह से भी परेशान होके, क्योंकि पैसा ही नहीं होता था लोगों के पास खाने पीने के लिए, तो ये टैक्स कहाँ से दे, है ना। फिर जब उसको लगा कि इसी से भी काम नहीं बन रहा, तो उसने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए कि मंदिरों को तोड़ा जाए। और उसने इतने मंदिर तोड़े, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, साउथ इंडिया, सब जगह, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और मैं आपको कुछ बड़े बड़े जो मंदिर जो तोड़े ना उनके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो सबसे अब ये मंदिर उसने इसलिए तोड़े, उसको लगता था कि ये जो मंदिर है ना, ये बहुत बड़ी ये जो हिंदू जो धर्म है ना, उसके बड़ी रिलीजियस गैदरिंग के बड़े वो सेंटर हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना इस सेंटर को नष्ट कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे लोग आएंगे ही नहीं, वो लोग आएंगे नहीं, और धर्म का प्रचार ही नहीं होगा। तो उसने लोगों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हथकंडे अपना देंगे, सब हथकंडे अपनाए। मैं आपको बताता हूँ, उसने ईयर 1669 के अंदर काशी विश्वनाथ जो मंदिर है बनारस यूपी के अंदर, उस मंदिर को तोड़वाया। इसका जिक्र है औरंगजेब की जो बायोग्राफी है ना ऑफिशियल, मासिर आलमगिरी, उसमें। और जो मुगल जो कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, अखबाराती दरबार ई मौला, उसमें आपको इसके रेफरेंस मिल जाएंगे। उस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई, ज्ञानव्यापी मस्जिद। अब ना कोई अंधा आदमी भी होगा ना, तो भी वो जब उस ज्ञानवापी मस्जिद को देखेगा तो वो कहेगा कि ये कहाँ से मस्जिद नजर आ रही है। खैर ये तो मैंने अतिशयोक्ति में ये बात बोली, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अनपढ़ आदमी भी है, जिसको आर्कियोलॉजी का ए नहीं आता, पुरातत्व का पू नहीं जानता, वो व्यक्ति भी जब उस चीज़ को देखेगा तो वो कहेगा ये कहाँ से ये मस्जिद है ना। तो वो चीख चीख के उसकी दीवारें उस मस्जिद की बनावट कह रही है कि इसको तोड़ के और मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब खैर अब कोर्ट में जो मामला चल रहा है, तो जब होगा तब होगा, लेकिन ये सारा उसमें रिकॉर्डेड है। फिर उसके बाद में मथुरा में जो केशव राय जो मंदिर है सन 1670 के अंदर, उसको तोड़ा गया। इसका भी जो जिक्र है उसमें मासिर आलमगिरी में और फुतवत ही आलमगिरी में आपको इसका मिल जाएगा। सन 1665 के अंदर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। इसका जो जिक्र है वो आपको मिल जाएगा मुंतखाब उल लुबाब के अंदर। अपने जो गवर्नर था महाबत खान, उसको भेजा था इसको तोड़ने के लिए। उज्जैन के अंदर विष्णु मंदिर को तोड़ा गया। इसका जिक्र भी मासिर आलमगिरी के अंदर है। जगन्नाथ, और जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में जो ब्रिटिश लोगों ने जो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको जब देखेंगे तो उसमें भी ये जिक्र आता है कि औरंगजेब ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ने के लिए भी फोर्सेस भेजी थी और उसको तोड़ने की कोशिश करी थी, है ना। और बहुत सारे मंदिर, ये तो मैंने जो सबसे जो 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 हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के जो सबसे बड़े सेंटर है ना, मैंने उनके नाम लिए हैं। और औरंगजेब की सेनाएं जिस तरफ भी जाती थी ना, हर तरफ के मंदिरों को तोड़ना, फोर्सफुल कन्वर्जन करना, ये सब उनके लिए उस जमाने में आम बात थी। अब वो औरंगजेब ने अपनी जो है ना ये फोर्सफुल जो कन्वर्जन था लोगों को, मतलब ज़बरदस्ती इस्लामिक बनाने के लिए, तो उसने क्या करा, उसने इसके लिए बहुत फरमान जारी करे। जो मुगल कोर्ट रिकॉर्ड्स अपन देखते हैं ना, जो फरमान है, जो रॉयल डिक्री होती है जो उन्होंने जारी करी, तो ईयर 1669 में ये औरंगजेब के कोर्ट से डिक्री जारी करी हुई है, रॉयल फरमान जारी करा हुआ है कि ऑल हिंदू मंदिर्स, Hindu temples should be destroyed and school must be shut down। सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए और जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिया। क्यों मंदिरों क्यों तोड़ा जाए? रिलीजन
रिलीजियस एक्टिविटी ना हो, क्योंकि इसको लगता था कि जो 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 मूर्ति पूजा है वो इस्लाम के खिलाफ है ना? तो इनको लगता है खिलाफ है तो दूसरे कुछ नहीं, तो मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं है। आपके पास शक्ति आ गई इसलिए आप जो दूसरे इंसान है उसके जीने का अधिकार ही छीन लोगे, उसकी पूजा का अधिकार छीन लोगे, उसके स्वतंत्र विचरण का अधिकार छीन लोगे। ये तो अब ऐसे शासक को आप अच्छा शासक मानोगे हैं? जो अपनी प्रजा को ही प्रजा का ही ख्याल नहीं रख सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब जब भारत के अंदर जब पारसी आए थे ना, वहां से भगा दिए गए थे पर्शिया से, तो पारसी जो लोग होते हैं ना वो अग्नि की पूजा करते हैं। तो वहाँ गुजरात साइड से वो आए थे, तो गुजरात का जो राजा था ना, तो उन्होंने उसको शरण वगैरह दिया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग हमारी पूजा का जो है वो मंदिर बनाएंगे। तो वो लोग क्या फायर अग्नि की पूजा करते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा, पूजा उन लोगों ने, पारसी लोगों ने, जो दूसरे देश से आए यहाँ यहाँ शरण मांग रहे भारत के अंदर यहाँ के राजा से। तो राजा कह रहा ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन उसमें एक हमारी शर्त है कि हमारे ये जो मंदिर होते हैं ना इसमें नॉन पारसी लोग नहीं आते इतने दायरे के अंदर। कोई बात नहीं, आप अपना मंदिर बनाइए, आप अपनी जो भी आपकी पूजा पद्धति उस पद्धति से आप पूजा करिए, अपना काम करिए। ये होता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये होता है टॉलरेंस, इसका ये होते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ें औरंगजेब के पास नहीं थी। अकबर ने तो फिर भी कोशिश करी थी, उसने दीन इलाही एक बना के उसने कहा ये दीन इलाही धर्म है और लोगों को आपस में लाने की कोशिश करी थी थोड़ा सा। उसके रूढ़िवादी जो 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 थे ना, जो जो इस्लामिक स्कॉलर, वो भी शायद उसको पसंद नहीं करते थे। पर औरंगजेब तो बिल्कुल ही एकदम इस मामले में एकदम घटिया किस्म का आदमी था। तो आप कहाँ से उसको अच्छा शासक बता दोगे हैं? तो 1669 में, ईयर 1669 के अंदर उसने ये फरमान जारी करा था कि सब मंदिरों को तोड़ दो, स्कूलों को तोड़ दो, ताकि लोग मंदिरों में नहीं जाएंगे, स्कूलों में नहीं जाएंगे, तो शिक्षा बंद हो जाएगी, तो अपने आप ही कैसे कैसे करके बस कन्वर्ट हो जाए। फिर उसको लगा, फिर कहीं कहीं पर क्या हुआ कि कुछ मंदिरों का निर्माण लोग वापस करने लग गए। तो उसके लगा कि यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कोई नहीं करे, तो उसने और फरमान जारी करा 10 साल बाद, 1679 में, 1679 के अंदर, कि जहाँ मंदिर तोड़े गए वहाँ पर वो जो लोग हैं वो दोबारा मंदिर नहीं बना सका। बताओ कैसा राजा है? इस राजा को अच्छा राजा कहोगे? ये फरमान है तो रिकॉर्ड्स में मौजूद है चीज़ें, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो मंदिर तोड़े, अब वहाँ पे दोबारा आप मंदिर भी नहीं बना सकते। फिर उसको लगा कि हो सकता है बाद में मंदिर बना लेंगे इस ज़मीन पे। तो ईयर 1680 के अंदर उसने 1 साल बाद और फरमान जारी करा। तो 1680 में उसने दोबारा फरमान जारी करा कि जो जहाँ मंदिर तोड़े गए वो जो ज़मीन है वो स्टेट प्रॉपर्टी उसको घोषित कर दिया जाए, यानी वो औरंगजेब के राज्य के उसके अधीन आ जाएगी। अब बताओ कैसा जुल्म था उसका। तो ये जब ये रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, ये सारे मासिर आलमगीरी पढ़ते हैं, ये मुंतकाब उल लबाब फुतवत ई आलमगीरी और फ्रेंकोइस बर्नियर की जो है ना, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो उसका जो बुक है, और सारी ये जो जो पढ़ते हैं ये सब, तो आप ये चीज़ें पूरा भरा पड़ा है, मतलब पूरी एट्रोसिटी से को देख के लगेगा कि ये इंसान राजा बनना तो दूर की बात है, ये तो सोसाइटी में रहने लायक भी इंसान नहीं है। क्योंकि ऐसे इंसान के पास जब पावर आती है तो वो दूसरे को अपनी पावर का उपयोग जो है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो लोगों को जितना हो सके उनके अधिकारों को छीनेगा, उनका दमन करेगा, चाहे उनको मारना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। लोग पता नहीं उसको क्या कहते हैं कि वो टोपी सिलता था, ये करता था, ये सब फालतू बकवास बातें हैं। उसका रियल कैरेक्टर तो ये है। ऐसे इंसान को आप कहाँ से उसको मसीहा बना दोगे, कहाँ से आप उसको अच्छा बना दोगे, है ना। एक भारतीय होने के नाते तो आप उसको कैसे कह सकते हो, है ना। हमारे इतिहास में काला धब्बा है वो औरंगजेब, और इसको काले धब्बे के तौर पे आपको याद रखना चाहिए। इसके कैरेक्टर को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कैरेक्टर को आप याद नहीं रखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा ना क्या हम किस दौर से गुजरे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने क्या क्या जुल्म से हैं, क्या क्या अत्याचार से हैं। तभी तो हम आज बैठ के बात कर पा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं हम भी क्या हो गए होते हैं ना। तो आप सब लोगों को ये बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से फोर्सफुल कन्वर्ट होके ये जो 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 बड़ी आबादी है जो मुसलमानों की, इसी तरह से फोर्सफुली कन्वर्टेड हुई है।
अब ये जो है ना, और कई लोग जैसे कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, वो जो औरंगज़ेब की जो तारीफ़ करते होंगे, उनको ये नहीं पता कि औरंगज़ेब ने केवल हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करे, उसने मुसलमानों पर भी करे। लेकिन मुसलमानों में उसके निशाने पर थे सूफ़ी लोग। दोस्तों, जो सूफ़ी जो परंपरा है ना, वो इस्लाम की सबसे खूबसूरत परंपरा है और सबसे प्रगतिशील है और सबसे जो एडवांस है मेरी नज़र के अंदर। क्योंकि जो सूफ़ी जो लोग हैं ना इस्लाम के अंदर, वही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जो मतलब इस्लाम का सबसे मतलब सबसे विकासवादी और प्रगतिशील उसका जो एक धड़ा है। तो सूफ़ी लोगों की जो विचारधारा है ना, वो काफ़ी कुछ भारतीय योगियों से मिलती-जुलती है। उनका मिस्टिसिज़्म, है ना? उनका खुदा को जो प्राप्त करने का जो तरीका है, उनकी जो साधनाएँ हैं, वो साधना में वो मतलब जो प्यूरिफ़िकेशन है ना, प्यूरिफ़िकेशन बिलीव रखते हैं। बाकी तो रूढ़िवादी है ना, जो लिखा हुआ है बस उसको फ़ॉलो करना, जीवन में उतारा नहीं उतारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? लेकिन जो सूफ़ी है ना, वो इनर प्यूरिफ़िकेशन पे बिलीव करते हैं कि हमको पहले खुद को प्यूरिफ़ाई करना चाहिए, और जब हम खुद को प्यूरिफ़ाई करेंगे, है ना? वो फ़ना बोलते हैं, फ़ना मतलब डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। अहम को गलाना, अपने अहम को नष्ट कर देना। हमारा अहंकार जब नष्ट होगा, क्योंकि जब अहंकार नष्ट होगा तभी तो इंसान इस लायक बनेगा कि वो आगे बढ़ेगा। ये सूफियों में 4 स्टेशन होते हैं, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मरीफ़त। तो शरीयत मतलब पूरा एकदम जैसे ना, जैसे जैसे पतंजलि का अपन अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, तो शरीयत का मतलब होता है पूरा एकदम आदमी नियम से चले, नियम से कमाए और चोरी-चकारी ऐसे कोई गलत काम नहीं करे। जो यम और जो नियम है ना, 5 यम 5 नियम, उस तरह से। फिर तरीक़त, फिर जब इंसान इस तरह से चलेगा तो उसको मुर्शिद मिलेगा और वो उसको है ना तरीके बताएगा। यानी आप साधनाएँ कह सकते हो उसको, है ना? अ, भगवान को पाने का, हैं? और जैसे जैसे योगियों में कहते हैं ना साधक, वैसे सूफियों में सलीक होता है ना? जो भगवान के मार्ग में जो चल रहा है। फिर जब वो उसमें जब पारंगत हो जाएगा तरीक़त में, तो उसका सामना होगा हकीकत से। हक, हकीकत, सत्य का साक्षात्कार, ना जिसको बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, निर्माण, सेल्फ रियलाइजेशन, ये वगैरह। और फिर इसके अगली जो स्टेज है, जो मरीफत, है ना, जिसको जिसको समाधि कहते हैं अपने यहाँ। तो जो जो सूफी जो लोग हैं ना, और सूफी लोग जो है वो गायन भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, कव्वाली होती है, भजन गाते हैं, म्यूजिक उनमें होता है, भगवान की प्रशंसा करते हैं, पीरों फकीरों की मज़ारें होती है, उनमें लोग जाते हैं, दुआएं करते हैं। औरंगजेब ने कहा कि ये सब अन इस्लामिक है, और उसने सूफियों की मज़ारों पे जो है लोगों को उस पे प्रतिबंध लगा दिया, कव्वाली पे प्रतिबंध लगा दिया, शमा, ये जो होता है ना शमा, जो जो म्यूजिक होता है उस पे लगा दिया। और उसने पर्सनली ऑर्डर किया था सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उनको तोड़ दिया जाए, लोग दरगाहों पे नहीं जाए, ये वो नहीं करे, जो श्राइन वेनरेशन है उसको बंद करा दिया। और इसका जो है ना सबसे बड़ा वो है एक सूफी पोइट था सरमद, औरंगजेब के ज़माने के अंदर। तो वो ओपनली औरंगजेब को क्रिटिसाइज़ करता था, क्योंकि जो सरमद था ना, वो उसने सच में खुदा का वो समझा था। खुदा क्या होता है, खुदा की राह पर चलना क्या होता है। तो इस्लाम की जो अच्छी जो समझ थी ना, वो इन सूफियों को थी। और वो जब इसकी इसकी वो करते थे ना, क्रिटिसाइज़ करते थे, तो औरंगजेब को पसंद नहीं आया। तो उसको बुलाया और उसको बोला कि तू शहादा पढ़। शहादा वो जो इस्लाम के जो 5 पिलर में 5 फाउंडेशनल पिलर्स में से एक चीज़ होती है। तो उसका शरबत ने केवल है ना पहला पार्ट पढ़ा, बाकी नहीं पढ़ा। उसके पीछे भी क्या है ना मिस्टिकल रीज़न है कि शरबत ने कहा कि मुझे इतना ही समझ में आता है, और उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब भगवान ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे वो नहीं बोला, चुप रहा। तो उसको मरवा दिया, उसका सर कलम करवा दिया था इसने, अ, औरंगज़ेब ने। तो उसको मारा। फिर दारा शिकोह खुद एक सूफ़ी था। कादरी जो सिलसिला है उससे वो ताल्लुक़ रखता था। तो दारा शिकोह को मारा। और वो जो दूसरे जो सूफ़ी जो उसके साथ के जो कलीग थे, वो थे, उन सबको मारा, ये सब करा। तो जो सरमत का जो उसने जो कत्ल करा ना, ये तो जो जो इटालियन जो
जो ऑथर है ये निकोलाओ मेनुसी, उसकी जो बुक है हिस्टोरिया डो मोगोर, उसके अंदर ये पूरा जिक्र है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसने मतलब हर उस आप जब ये सब सारी चीज़ें देखोगे ना तो आपको पता चलेगा औरंगजेब ने हर उस आदमी को परेशान करा, मारा, सताया, जो कि लिबरल लिबरल एक विचारधारा का पक्षधर था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जिसने कि जो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बातें करते थे, जैसे दारा शिकोह है ना। कई लोग जैसे बातें करते हैं कि काश है ना औरंगजेब की जगह दारा शिकोह अगर वो बनता, भारत का मुगल शासक बनता तो क्या होता। तो दारा शिकोह जो है ना, दारा शिकोह औरंगजेब का सगा भाई था। ये 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के करेक्टर में रात दिन का अंतर है। जो दारा शिकोह है वो एक सूफी था, है ना। औरंगजेब एक रूढ़िवादी था बहुत ज़्यादा, है ना। दारा शिकोह बहुत बड़ा वो था, फिलोसोफर था। उसको कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता था। उसको इस्लाम की भी बहुत गहरी समझ थी और सूफ़ी ओरिएंटेड होने की वजह से उसके अंदर ना सबको साथ लेके चलने की वो थी, क्षमता थी। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो, उसने उपनिषदों का अध्ययन किया था। उसको पर्शियन में क्योंकि उस ज़माने की पारसी जो लैंग्वेज थी ना, वो एक बड़ी वो थी, फेमस लैंग्वेज थी उस ज़माने के हिसाब से। जैसे अभी इंग्लिश है तो वैसे उसमें पर्शियन थी, तो पर्शियन में कन्वर्ट करा। फिर उसने एक बुक लिखी थी मजमा उल बहरीन। इंग्लिश में इसका मतलब होता है मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, यानी 2 समुद्रों का मिलन। 2 समुद्र कौन से? सूफिज्म, हिंदुइज्म, यानी इस्लाम और हिंदुइज्म को उसने ऐसे मिलाया। तो जो इस्लाम का जो सूफी कॉन्सेप्ट है ना, इस्लाम का सूफी कॉन्सेप्ट और उपनिषदों के अंदर है ना, जो क्योंकि जो सनातन संस्कृति का जो सबसे प्योरेस्ट जो नॉलेज है ना, सबसे जो क्रीम, वो उपनिषदों के अंदर है। और जो सबसे हाईएस्ट फिलोसॉफी है वो वेदांत फिलोसॉफी है। तो सूफी फिलोसॉफी और वेदांत फिलोसॉफी को उसने मिक्स करा और मिक्स करके वो बताया कि ये दोनों एक है और ये दोनों मिलके कैसे इंसानियत को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये सोच थी दारा शिकोह की। अब आप सोचिए, ऐसी सोच वाला इंसान अगर एम्परर बनता तो क्या होता, है ना। तो जैसे रोमन एम्परर था मार्कस और ऑरेलियस, जिसको फिलोसोफर किंग कहते थे, तो कुछ उस तरह हो सकता है। ये असली असली स्वर्णिम काल होता ना जो मुगल एम्पायर का, वो दारा शिकोह का होता। पर अनफॉर्चुनेटली भगवान को ये मंजूर नहीं था, तो दारा शिकोह एम्परर बना ही नहीं। उसका कत्लेआम इसने औरंगजेब ने कर दिया था। और उसके बाद में जो 50 साल का जो शासन हुआ ना, वो इतना ऐसा था कि अ, आप आप क्या बताएं। आप शिवाजी का जीवन पढ़िए, आप संभाजी महाराज का जीवन पढ़िए, आप गुरु गोविंद सिंह का जीवन पढ़िए, आप गुरु तेग बहादुर सिंह का जीवन पढ़िए। तो गुरु तेग बहादुर सिंह को भी सर कलम करवाया था औरंगजेब ने। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था। गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बच्चे थे वो जिंदा दीवार में चुने गए थे। फिर गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे बंदा सिंह बहादुर, जिसको बंदा बैरागी भी कहते हैं, उनका जीवन पढ़िए। आप वीर दुर्गादास राठौड़ का जीवन पढ़िए। आप बुंदेल राजाओं की, राजपूत राजाओं की, जो उस जमाने में जो उन्होंने ना इनका सामना करा था। अकेले 25 साल तक तो शिवाजी लड़ते रहे औरंगजेब से, और बहुत हद तक है ना मतलब बचे। अगर ये सब लोग नहीं होते ना उस जमाने के अंदर, और ये सब लोग औरंगजेब को अगर है ना उलझा कर नहीं रखते, उनसे लड़ाई नहीं करते, लड़ते नहीं, तो शायद आप और हम यहाँ बात करने के लिए नहीं होते, है ना। ये पूरा जो भारत है वो पूरा एक इस्लामिक बन चुका होता। और उसके बावजूद भी यहाँ शांति नहीं होती, क्योंकि अब जब आप लोगों को फोर्सफुल कन्वर्ट करोगे, जब आपकी बुनियादी आपकी ऐसी होगी कि लोगों को मार कर, डरा कर, धमका कर, औरतों का बलात्कार करके, मंदिरों को तोड़ के, ज़मीन हड़प के, उनको प्रताड़ित करके आप कन्वर्ट करोगे, तो फिर वो क्या चीज़ आगे पनपेगी कि नहीं पनपेगी। वो ये लड़ाइयाँ चलती रहती। जैसे बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में है ना, आपस में लोग लड़ते मरते रहते हैं ना विचारधाराओं के नाम पे। यहाँ भी चलता रहता, दूसरे लड़ते रहते, मरते रहते, है ना। तो शायद इसीलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उसके बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर है वो ध्वस्त होता चला गया और आज कहीं नामो निशान नहीं है। क्योंकि
ये मासिर आलमगीरी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ना बड़े ऐसे औरंगज़ेब को लगा होगा कि जैसे वो अपने बायोग्राफी में जो जिसने लिखा है, तो उसको लगा होगा कि जैसे कायनात तक ये पूरा जो भारत है वो मुगलिया दौर में रहेगा, मुगल सल्तनत के अंडर में रहेगा, है ना। लेकिन ये ये दुनिया भगवान ने बनाई है, वही चलाते हैं। तो ऐसे किसी भी घटिया शासक को, ठीक है वो बन गया होगा, पर उसको भगवान भी ऐसा लंबा नहीं चलने देते। तो पूरा जब आप पढ़ेंगे, पूरी सारी उसका जीवन देखेंगे कि किस तरह से उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को फोर्सफुल कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या करा। उसने 50 साल के शासन में पूरे भारत की जो संस्कृति थी उसको तहस नहस करके रख दिया। तो जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो आप कैसे किसी इंसान को आप कहोगे कि ये बड़ा वो है, अच्छा शासक था, कुशल शासक था, कैसे कह सकते हैं? अब आप ही बताइए। इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सब डॉक्यूमेंटेड है, और ये कोई आज के तारीख में किसी कोई हिंदू राइटर ने डॉक्यूमेंट नहीं करी है। ये मुगलिया दौर के ही डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ के कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट रूल्स है, कोर्ट जो ऑर्डर्स हैं, उसकी औरंगजेब की खुद की जो बायोग्राफी है, उस ज़माने में जो ये दूसरे जो फॉरेनर्स आए उन्होंने जो लिखा है ना। तो जब वो उसकी एट्रोसिटीज़ की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो फिर जो हिंदुओं ने जो लिखा होगा, है ना, उसकी तो आप कहें क्या। तो इसलिए आपको ना औरंगजेब को आपको कभी महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। औरंगजेब जो है ना वो महिमा मंडित करने वाला नहीं है, इस्लाम के नाम पे, किसी भी नाम पे। और जो लोग करते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये विचार है, क्योंकि अगर वो लोग वापस दोबारा अगर पावर में आते हैं ना, तो ये चीज़ें सब वापस करेंगे वो। तो इसलिए ना ऐसे लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये जो जो विवाद हो रहा है ना, ये विवाद होना उचित है, क्योंकि औरंगजेब की अगर कोई तारीफ करे ना, तो उस आदमी को हतोत्साहित करना ज़रूरी है, उसको रोकना ज़रूरी है, उस आदमी को बेइज्जत करना ज़रूरी है, उस आदमी को ये एहसास कराना ज़रूरी है कि आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए कि जिस आदमी की आप तारीफ कर रहे हैं, वो आदमी तारीफ के लायक है। इतिहास में उस आदमी ने क्या करा है? उस आदमी के पावर में रहने से एक पूरी सभ्यता को कितना नुकसान उठाना पड़ा। उसको एक काला अध्याय। आप हिटलर की तारीफ नहीं कर सकते, आप चंगेज़ खान की तारीफ नहीं कर सकते, है ना। तो आप औरंगज़ेब की तारीफ भी आप नहीं कर सकते, कम से कम भारत में तो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप, है ना। अगर आप तारीफ करते हैं तो ये आपका पागलपन हो सकता है, सनकीपन हो सकता है, या हो सकता है कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ा वो शैतान छुपा हुआ है। अगर ये सब आपकी विचारधारा है तो करिए फिर आप। लेकिन एक सभ्य भारतीय होने के नाते, और आप चाहते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल हो, तो औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। औरंगजेब का व्यक्तित्व तारीफ के लायक नहीं है, उसका व्यक्तित्व सबक लेने के लायक है, उसका व्यक्तित्व इंसानियत के लिए कलंक है, भारत के इतिहास के लिए कलंक है। जैसे मैंने बताया ना, आप जरूर पढ़ना ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इन लोगों की बायोग्राफीज है ना वो डाल दूंगा, आप पढ़ना। आप लोगों को जब आप ये सब पढ़ोगे ना, मैं सब चीज़ें तो अगर वीडियो में सारी डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप समय निकालिए। अगर आप व्हाट्सअप के ज्ञान के आधार पर निर्णय करेंगे तो आप नहीं, आप खुद अपना समय निकालिए, समय निकाल के, और आप इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल कीजिए, पढ़िए, देखिए, विचार कीजिए। भगवान ने आपको ये जो बुद्धि दी है, और फिर आप निर्णय कीजिए। ये सब निर्णय करना ज़रूरी है। आप युवा लोग हैं, आप खुद को वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे ही देश का भविष्य निर्धारित होगा। जब आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी तो आप देश के भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेंगे, और आप देश के भविष्य के निर्माण में उसकी बेहतरी के लिए कुछ अच्छा योगदान करेंगे। लोगों से आपकी नेताओं से, लोगों से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर एक सभ्यता के तौर पे, एक संस्कृति के तौर पे हमें प्रगति की ओर आगे बढ़ना है। हमें दुर्गति की ओर नहीं जाना, हमें गर्त में नहीं जाना, हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप विचार करेंगे, तो तब आपको ये बात सही समझ में आएगी कि किसी भी तरह से आप औरंगजेब का समर्थन नहीं कर सकते, उसको कुशल शासक, अच्छा आदमी नहीं बता सकते, क्योंकि वो है ही नहीं, है ना। वो एक कलंकित व्यक्तित्व है, उसको उसी तरह याद रखना चाहिए।
ठीक है, तो यही सब कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।